नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी कोई नया इंसान कदम रखता है तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल घूमता है कि आखिर एंट्री और एग्जिट कब लेनी चाहिए, कौन सा सही वक्त होता है मार्केट में कदम रखने का और कब बाहर निकल जाना चाहिए। दरअसल दो चीजें, एंट्री और एग्जिट, पूरी ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप इन दोनों को सही ढंग से सीख लिया तो समझ लो ट्रेडिंग की आधी जंग आप जीत गए हो। लेकिन अगर आप यहीं पे गलती कर देते हो तो चाहे आपके पास कितना भी बड़ा कैपिटल क्यों ना हो, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। मार्केट को समझने का पहला नियम यह है कि एंट्री और एग्जिट सिर्फ अंदाजे से नहीं ली जाती। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि जैसे ही प्राइस नीचे आए तो खरीद लो और ऊपर जाए तो बेच दो, लेकिन असली खेल इतना आसान नहीं है। मार्केट हमेशा हमें वही दिखाती है जो वह चाहती है। हम देखते हैं कि एक सफल ट्रेडर की असली ताकत यह होती है कि वह चार्ट को केवल देखता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है, और जब वह पढ़ना सीख जाता है तभी उसे सही एंट्री और सही एग्जिट का समय साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब सवाल आता है, चार्ट को कैसे पढ़ें। देखो, चार्ट असल में एक भाषा है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं और शब्दों से कहानी समझते हैं, वैसे ही चार्ट पर बनी कैंडल्स, पैटर्न्स और मूवमेंट हमें कहानी सुनाते हैं। जब एक कैंडल तेजी से ऊपर जाती है तो वह हमें बताती है कि खरीदार इस पर वक्त हावी हैं। जब लगातार लाल कैंडल बनती है तो यह इस बात का संकेत है कि बेचने वाले मजबूत हैं। अब नए ट्रेडर यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वह संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना समझे ही एंट्री ले लेते हैं। नतीजा यह है कि प्राइस उल्टा चला जाता है और उन्हें घाटा झेलना पड़ता है। सफल ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं। वह पेशेंशियल इंतजार करते हैं, चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि किस जगह मार्केट पलटने वाला है। एंट्री हमेशा वहां लेनी चाहिए जहां आपके पास कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड की संभावना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास अगर रुक रहा है और वहां हरी कैंडल्स बनने लगी है तो इसका मतलब है कि खरीदार सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे वक्त पर एंट्री लेना ज़्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आप बीच के भाव में ही कूद गए तो वहां ना आपको रिस्क कंट्रोल रहेगा और ना ही प्रॉफिट क्लियर होगा। एग्जिट पोल भी उतने ही जरूरी है जितनी एंट्री। बहुत सारे बिगनर्स एक गलती करते हैं, वह प्रॉफिट में होते हैं लेकिन लालच में एग्जिट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट का काम ही है लोगों को चौंकाना। कई बार वही प्राइस अचानक पलट जाता है और जो मुनाफा आपके हाथ में था वह पल भर में घाटे में बदल जाता है। इसलिए एग्जिट पोल का नियम साफ है, जितना आपने तय किया है उतना प्रॉफिट बुक करना सीखो। अब नए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? शुरुआत में उन्हें हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और आपका टारगेट 1% 2% है तो उतने पर निकल जाओ, और धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और चार्ट को समझने की क्षमता आएगी तब आप बड़े टारगेट्स भी सेट कर सकते हो। लेकिन शुरू में अगर आप लालच में आओगे तो लगातार नुकसान ही उठाओगे। एंट्री और एग्जिट को समझने का दूसरा बड़ा पहलू है टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस टाइम पर फ्रेम में चार्ट देखना चाहिए। देखो, टाइम फ्रेम असल में आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। अगर आप इंट्रेड ट्रेडर हो तो आपके लिए 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के लिए चार्ट बहुत अहम होते हैं। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो डेली और वीकली चार्ट ज़्यादा काम आते हैं। नए ट्रेडर्स को हमेशा इंटरट्रेडेड में छोटे टाइम फ्रेम में शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही बड़े टाइम फ्रेम को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमें बताता है कि असली ट्रेड किस दिशा में जा रहा है। एक और गलती जो बिगनर्स करते हैं वो ये है कि बिना स्पॉट लॉस लगाए ही एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस वापस लौटेगा, लेकिन मार्केट में जब कोई गारंटी नहीं है
सफल ट्रेडर हर बार एंट्री लेने से पहले तय करते हैं कि अगर प्राइस उनके खिलाफ गया तो वे कहां पर एग्जिट करेंगे। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और यही रिस्क मैनेजमेंट उन्हें लंबे समय तक गेम में टिकाए रखता है। तो कुल मिलाकर एंट्री और एग्जिट कोई गेम वर्क नहीं है, यह पेंशन, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन को रखता है। एक नए ट्रेडर को सबसे पहले यही सीखना चाहिए कि बिना स्ट्रेटजी के कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बिना टारगेट या स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड होल्ड ना करें। एंट्री और एग्जिट वही सही होती है जहां चार्ट को आप साफ संकेत देता है। अगर आप वेयर्स मजबूत हो या सेलर्स का दबाव बढ़ रहा हो, ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट लेना दरअसल सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है, यह असली खेल है सोचने समझने का और सही वक्त पर धैर्य रखने का। बहुत से लोग चार्ट को देखते ही घबरा जाते हैं। हरी कैंडल्स देखते ही उन्हें लगता है कि अभी खरीद लो वरना मौका निकल जाएगा। लाल कैंडल देखते ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि अभी बेच दो वरना सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन जो सचमुच सफल ट्रेडर होते हैं वे कभी भी भावनाओं के आधार पर एंट्री एग्जिट नहीं लेते हैं। वो सिर्फ चार्ट के पैटर्न और प्राइस की चाल पर भरोसा रखते हैं। अब समझते हैं कि सही नजरिया क्या होना चाहिए। मान लो मार्केट तेजी में है और लगातार हरी कैंडल्स बन रही हैं। नया ट्रेडर यहाँ अक्सर फंस जाता है। उसे लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और वह बिना सोचे समय खरीदता लेता है। लेकिन सही जगह कई बार मार्केट पलटने की भी होती है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। नतीजा यह होता है कि नया ट्रेडर ऊंचे दाम पर खरीद कर तुरंत घाटे में चला जाता है, जबकि एक समझदार अनुभवी ट्रेडर यह करता है, वह पहले ट्रेड को बड़े टाइम फ्रेम पर देखता है। अगर डेली या ओवरली चार्ट पर यही बना रहता है तो अभी भी अपडेट मजबूत है, तभी वह एंट्री लेता है। और एंट्री भी वह बीच में नहीं लेता, बल्कि रिटमेंस यानी हल्के कनेक्शन का इंतजार करता है। इसी तरह एग्जिट की बात करें तो नए ट्रेडर लालच में पड़ जाते हैं। मान लो किसी स्टॉक को उन्होंने 100 रुपये पर खरीदा और वह 105 पर पहुंच गया। अब यहाँ पर अगर उन्हें तय किया था कि 5 का प्रॉफिट लेते ही बाहर निकलना है तो उन्होंने एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अब तो 110 तक जाएगा, और जैसे ही प्राइस गिरना शुरू होते हैं उनके हाथ से प्रॉफिट निकलकर घाटा बन जाता है। यही फर्क है नए और अनुभवी ट्रेडरों में। सफल ट्रेडर पहले से टारगेट तय करते हैं और वहां पहुंचते ही डिसिप्लिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गलतियों की। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं वह है ट्रेडर के खिलाफ ट्रेड करना। मान लो पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, लाल कैंडल्स बनी है लगातार, और लेकिन बिगनर सोचता है कि अब तो बहुत नीचे आ गया है, अब ऊपर जाएगा और वह खरीद लेते हैं। लेकिन मार्केट और नीचे चला जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ट्रेड को सम्मान नहीं किया। याद रखो, मार्केट हमेशा ट्रेड में चलता है और ट्रेड के खिलाफ जाना सबसे बड़ा रिस्क होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेड के साथ चलते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो वह सिर्फ बाय की तरफ देखते हैं, और अगर आप डाउन ट्रेडर हो तो सेल की तरफ देखते हैं। सही नज़रिया का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप चार्ट देख रहे हो। सही नज़रिया यह है कि आप समझ रहे हो कि बिगनर्स और सेलर्स की लड़ाई इस वक्त किसकी ताकत ज़्यादा है। चार्ट हमें हर पल यह दिखाता है कि डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस नीचे आता है। इसी डिमांड और सप्लाई को पहचानना ही सही नज़रिया है। अब यहाँ पर एक और अहम बात आती है, टाइम फ्रेम का तालमेल। जी हाँ, मान लो आप 15 मिनट के चार्ट देख रहे हो कि प्राइस तेजी में है, लेकिन अगर डेली चार्ट बनता जा रहा है कि ओवरऑल डाउन ट्रेड में चल रहा है तो आपको छोटे गस के लिए एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर भरोसा नहीं करते हैं। वह छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड की डायरेक्शन देखते हैं।
यही नज़रिया उन्हें हर रोज़ प्रॉफिट दिलाता है। नए ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है स्टॉप लॉस। कई बिगनर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से पैसे कट जाएंगे, इसलिए वे इसे लगाते ही नहीं। लेकिन हकीकत में यह है कि स्टॉप लॉस ही आपकी असली सुरक्षा है। ये ऐसे है जैसे गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट आपको लगानी पड़ती है। इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हादसे के वक्त यही आपकी जान बचाती है। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर मार्केट उल्टा चला जाए तो स्टॉप लॉस ही आपके पूरे कैपिटल को डूबने से बचाता है। अब सोचोगे एंट्री और एग्जिट का सही नज़रिया क्या है? एंट्री वहां लो जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। एग्जिट वहां करो जहां आपका टारगेट पूरा हो गया हो या जहां से मार्केट उलट सकता है, और बीच में हर पर डिसिप्लिन बनाए रखो। सफल ट्रेडर्स की खासियत यह होती है कि वह कभी भी हर ट्रेडर्स में जैकपॉट मारने की कोशिश नहीं करता है। वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाते हैं और यही कंसिस्टेंसी उन्हें बड़ा ट्रेडर बनाती है। दूसरी तरफ बिगनर्स जैकपॉट के पीछे भागते हैं और हर बार ऑल इन लगाकर सब कुछ गवा बैठते हैं। इसलिए एंट्री और एग्जिट को हमेशा स्ट्रेटजी और चार्ट की कहानी के हिसाब से देखो, ना कि अपनी उम्मीदों और भावनाओं के हिसाब से। मार्केट आपकी सोच मुताबिक नहीं चलेगी, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है तो वह है पेशेंस और प्लानिंग। बहुत से लोग एंट्री और एग्जिट एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई जादुई फार्मूला है जिससे हर बार सही एंट्री और एग्जिट मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स किसी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते हैं। वो चार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से कदम उठाते हैं। अब सोचोगे एंट्री कब लेनी चाहिए? मान लो मार्केट में अचानक तेजी आई है और लगातार बड़ी हरी कैंडल बनने लगी है। नया ट्रेडर यहाँ पर तुरंत बाय कर लेता है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो ऐसी रैली अक्सर तब आती है जब बड़े ट्रेडर पहले से ही एंट्री लेकर बैठे हैं, यानी एक्चुअल फायदा वह उठा चुके होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऐसे वक्त में बाय करने से बचते हैं, बल्कि वह इंतजार करते हैं कि मार्केट थोड़ा रुके, यानी हल्का रिस्मेंट दे। रिट्रेसमेंट में एंट्री लेना सबसे सही होता है क्योंकि वह रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। एग्जिट की बात करें तो यह भी उतना ही ट्रिकी है। एग्जिट पोल का मतलब सिर्फ प्रॉफिट लेकर बाहर आना नहीं है। एग्जिट पोल का सही मतलब डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान को पूरा करना। अगर तुमने डिसिप्लिन किया है तो 10 का प्रॉफिट ही लोगे, तो वही लोगे चाहे चार्ट कितना भी टैपिंग क्यों ना लगे। बहुत बार होता है कि मार्केट तुम्हारे टारगेट से ऊपर चला जाता है और तुम्हें लगता है कि थोड़ा रुके तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ भी लालच नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मार्केट कभी भी पलट सकता है और एक पल में प्रॉफिट लॉस हो सकता है। एंट्री और एग्जिट के मामले में बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। उन्हें लगता है कि ज़्यादा ट्रेड लेने तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सच यह है कि ज़्यादा ट्रेडर्स लेने से लॉस बढ़ जाता है क्योंकि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं हो सकता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स दिन भर में बहुत लिमिटेड ट्रेड्स करते हैं, लेकिन जहां चांस उनके पक्ष में समय पेशेंस रखते हैं। अब टाइम फ्रेम पर ध्यान देते हैं। मान लो इंट्रे ट्रेडिंग करनी है तो बहुत से नए लोग 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर ही फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कहीं से सब सिग्नल्स मिले, लेकिन सच यह नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा नॉइज से भरे होते हैं, यानी वहाँ गलत सिग्नल भी ज़्यादा आते हैं। इस वजह से बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत एंट्री ले लेते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंट्राडे में भी पहले डेली और ओवरली चार्ट देखते हैं ताकि ओवरऑल ट्रेड समझ सके, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढते हैं। इस तरह से उनका नज़रिया साफ हो जाता है और वह गलत सिग्नल से बच जाते हैं। एंट्री और एग्जिट लेते वक्त एक और चीज़ बहुत अहम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चार्ट पर यह लेवल्स वो जगह होती है जहां बायर्स और सेलर्स बार बार टकराते हैं। अगर प्राइस
सपोर्ट पर आकर टिकता है, वहां से बाउंस की उम्मीद होती है। अगर रेजिडेंस पर जाकर बार बार रुकता है तो वहां गिरने का खतरा ज्यादा होता है। बिगनर्स अक्सर इस लेवल्स को नजरअंदाज करते हैं और बीच में ही कहीं एंट्री ले लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा इस लेवल पर नजर रखते हैं और एंट्री एग्जिट का फैसला इन्हीं लेवल्स के हिसाब से करते हैं। अब बात करते हैं भावनाओं की। एंट्री और एग्जिट का सही फैसला तभी लिया जा सकता है जब तुम अपनी इमोशनल पर काबू रखो। फिगर और ग्रीड्स दो ऐसे दुश्मन हैं जो हर ट्रेडर को परेशान करते हैं। डर की वजह से बहुत से लोग सही जगह एंट्री नहीं लेते हैं और लालच की वजह से सही वक्त पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने इन दोनों को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। उनके लिए एक चार्ट की लेवरेज भी सब कुछ है, ना अपनी उम्मीदें। बिगनर्स के लिए एक जरूरी सीख यह है कि एंट्री और एग्जिट को हमेशा लिखित प्लान में रखो, यानी पहले से डिसाइड करो कि कब एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस होगा, कहाँ प्रॉफिटेबल बुक करूंगा और फिर उस प्लान को स्ट्रेटेजिकल टिके रहो। अगर चार्ट उन्हें उल्टा दिखाई दे रहा है तो वो मत लगाओ, बस प्लान फॉलो करो। इसी डिसिप्लिन से धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आती है। एंट्री और एग्जिट का सही नजरिया यही सिखाता है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ ट्रेडर्स लॉस में भी जाएंगे और यह नॉर्मल है। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस से नहीं डरते हैं बल्कि उसे कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानते हैं, लेकिन यह कोशिश करते हैं कि लॉस छोटे हों और प्रॉफिट बढ़े। इसी रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस से ही उनका अकाउंट हमेशा ग्रो करता है। तो एंट्री और एग्जिट लेने का असली तरीका यह है कि चार्ट को कम पढ़ो, ट्रेड को समझो, सपोर्ट रेजिडेंस को पहचानो, प्लान बनाओ, फिर धैर्य से उसी पर टिके रहो। जो लोग ऐसा करते हैं वही धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनते हैं। ट्रेडिंग का खेल सिर्फ खरीदने और बेचने का नहीं है, बल्कि यह असल में टाइमिंग और नजरिए का खेल है। एंट्री और एग्जिट सही समय पर लो तो छोटा सा ट्रेडर भी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो गई है तो सबसे मजबूत स्टॉक तुम्हें नुकसान भी देगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर बार चार्ट को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। अब मान लो कि स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, चार्ट पर दिखेगा तो बड़ी बड़ी हरी कैंडल्स। यहाँ पर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। ओए हिल मत। बिना सोचे एंट्री कर लेते हैं, लेकिन चार्ट को ध्यान से पढ़ने वाला ट्रेडर यहाँ क्या करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि रैली किस वजह से, क्या कोई न्यूज़ थी, क्या कोई बड़े प्लेयर्स ने वॉल्यूम बढ़ाकर उसे ऊपर धकेला है और यह लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से सही जगह है। एंट्री और एग्जिट की एक असली ताकत है स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन में है। कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर तुम चार्ट को ध्यान से पढ़कर हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस बनाओगे तो धीरे धीरे कंस्टेंटली प्रॉफिट आने लगेगा। यही कंस्टेंसी तुम्हें मार्केट में टिकाए रखेगी और धीरे धीरे तुम्हें भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट का खेल सिर्फ चार्ट के इशारे को समझने का नहीं है। अगर आप चार्ट को सही नजरिए से पढ़ना सीख गए, पेशेंस और डिसिप्लिन को अपना लिया, मार्केट कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा। और दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर होने चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है। ये एक जर्नी है जहां हर दिन आपको चार्ट से कुछ नया सीखने को मिलता है। शुरुआत में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सबक लेकर अगर आप आगे, तो यकीन मानिए आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चार्ट को कभी भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि यही असली हथियार है। एंट्री वहीं लो जहां रिस्क छोटा हो और एग्जिट वहीं करनी है जहां चार्ट कहे। और याद रखो, मार्केट हमेशा सही होता है, हमें बस उसकी लेवरेज समझ होनी चाहिए। तो अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो आपने ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनिए। हर ट्रेडर से पहले इस नज़रिए को याद रखिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आप भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट की ओर बढ़ने लगोगे। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सही डिसीजन लेने की कला है। और जो इस कला को सीख गया
वह मार्केट का असली खिलाड़ी बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।